हाय स्वीट हार्ट। सो आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके सोल आपको कैसे गाइड करने वाले हैं। तो ये बहुत एक इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। ऑल्सो मैं कार्ड्स फॉलो करूंगी एंड अपने इंट्यूशन को फॉलो करूंगी आप लोगों की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके। एक्जैक्टली आपकी सोल आपको कैसे गाइड करना चाहते हैं, कुछ लोग शायद समझ सकते हैं या फिर कुछ लोग नज़रअंदाज करते हैं या फिर समझ ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको वही क्लैरिटी देने वाली हूँ। तो इंट्यूटिवली आपको एक कार्ड को चूज करनी है। यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स रखा हुआ है स्पिरिट गाइड्स के गाइडेंस से। ये है फर्स्ट कार्ड, ये है सेकंड कार्ड एंड ये है थर्ड कार्ड। तो आगे आपको मैं क्लिप प्ले कर दूंगी, वहाँ पर पॉज करिए और अपने इंट्यूशन को क्वेश्चन कीजिए। कौन से पायल से आप सबसे ज्यादा ड्रॉन हो रहे हो उसको चूज करिए। नीचे टाइम स्टैम्प है, वहाँ पर जाके ऐसे टैप करेंगे तो अपनी रीडिंग तक पहुंच जाएंगे। इफ अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं juinandi555@gmail.com में, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ऑल्सो इफ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं डेली रील्स पाने के लिए, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग है आपके लिए। ये कार्ड से मुझे सबसे पहले जो चीज पता चल रही है वो है आपके इनर मन आपको जैसे गाइड कर रहे हैं, वो सिर्फ आपकी सोल आपको गाइड नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। आप कुछ शायद सोच रहे हो बहुत टाइम से, बट उसमें आप एक्शन लो कि नहीं लो, सही है कि नहीं है, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, क्या सच है क्या झूठ है, क्या गलत है क्या सही है, कुछ ऐसी कंफ्यूजन अभी आपके मन में काम कर सकती है। और दैट्स वाई आप अपनी सोल की आवाज को उतनी जोर से नहीं सुन पा रहे हो कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी कंफ्यूजन काम कर रही है। आपकी सोल आपको कह रहा है कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आपको कुछ चीज आपकी तरफ बहुत खींच रहा है, सपोज कि आप कुछ करना चाहते हो बट वहाँ पर आपकी फियर्स काम कर रही है, वहाँ पर बहुत सारी ओवरथिंकिंग काम कर रही है, बहुत ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे कुछ आपके दिमाग में चल रही है, लेकिन आपको वही सुननी है जो कि आपका इनर मन कह रहा है कि हाँ तुझे ये करनी चाहिए, तुझे यहाँ पर जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है जो ब्लॉकेजेस बन रही है, आपको वो एक्शन लेने से रोक रही है। इसके बाद आपके लिए ये सारे कुछ मुझे यहाँ पर से मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती है, लाइक किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो या फिर आप कुछ बोलना चाहते हो, दिल की बात जाहिर करना चाहते हो, कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। स्पेशली यहाँ पर एक करने से रिलेटेड एंड बोलने से रिलेटेड मुझे सबसे स्ट्रांगली यहाँ पर मैसेज आ रही है। तो वो नहीं बोल पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सी कि आगे आपके लिए आपके कार्ड्स क्या बताती है, कि आपके सोल आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं, कैसे गाइड कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। सो स्पिरिट्स बताइए कि पाइल 1 की सोल उनको कैसे गाइड करना चाहते हैं। सी पेज ऑफ पेंटिकल। पेज ऑफ पेंटिकल के यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर एक 2 तरह की
अब इफ अगर अच्छे से देखेंगे, मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ। इफ अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एक साइन है, इसके बाद यहाँ पर एक साइन है, तो 2 साइन है। तो यहाँ पर 2 थॉट्स हो सकती है जिसमें आप जगल कर रहे हो, ठीक है, या फिर 2 सिचुएशन हो सकती है, वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ऑल्सो विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल आई फील कि आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, आप खुद से कुछ करना चाहते हो जो कि नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आगे चल के मैं देखूंगी क्या आ रही है, बट आपकी सोल जैसे कि आपको कुछ क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। आपकी सोल कह रहे हैं कि खुद की सुनो, मेरी सुनो। आपकी सोल चाहते हैं कि आप उसकी सुनो, लेकिन शायद अपने इंट्यूशन को आप नजरअंदाज कर देते हो या फिर उसको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हो, बल्कि ये सोच कुछ ऐसे करके उसको नजरअंदाज कर देते हो। यही मुझे दिख रहा है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हो कि ये जो भी चल रहा है बहुत टाइम से चल रहा है। एक मेहनत मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोग अपने क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने की आपको जरूरत है, जैसे कि कुछ क्रिएट करना, कुछ सोचना, अपने तरीके से सोचना, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। मुझे इस पल के लिए जैसे कि दिख रहा है कि इफ अगर एक ही शेड्यूल, एक ही पैटर्न, एक ही थिंकिंग में बिलीव करते हो तो उसको ब्रेक करने की जरूरत है। आपकी सोल चाहते हैं कुछ नयापन, आपकी सोल चाहते हैं कुछ हटके करना। इस पल के लोगों की सोल जैसे कि ब्रेक थ्रू चाहते हैं, कुछ चाहते हैं ऐसा जो कि औरों से अलग हो, जो कि बिल्कुल हटके हो। आपकी सोल की ये जैसे कि डिमांड मैं देख पा रही हूँ। द चैरियट, आपकी सोल चाहता है कि बेफिक्र होके आप आगे बढ़ो, बिना डरे आगे बढ़ो, बैलेंस मेंटेन करके आगे बढ़ो। यहाँ पर डेफिनेटली बैलेंस की बात आ रही है। यिंग एंड यांग की जो एनर्जी होती है वो आप में बैलेंस शायद अभी नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि या तो फिर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो या तो फिर बहुत ज्यादा दिमाग से सोच रहे हो। कुछ तो है जो कि इम्बैलेंस की वजह से आप सही नहीं सोच पा रहे हो, सही से नहीं कर पा रहे हो, यही प्रॉब्लम हो रही है और डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो रही है। दैट्स वाई सोल की आवाज नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन आपकी सोल आपको कहना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है उसको पीछे छोड़ के आप खुद के लिए कुछ करो। द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। सी ये एम्प्रेस की एनर्जी पता है क्या बता रही है, क्योंकि आप ये अबंडेंस पा सकते हो। आप जो करना चाहते हो या फिर आपके मन में जो भी चल रहा है, मुझे ग्रोथ दिख रहा है, मुझे यहाँ पर एक पैशन दिख रहा है। तो आप इफ अगर आपके पैशन को फॉलो करते हो, इफ अगर आपके इनर मन की सुनते हो, तो आप जो अचीव करना चाहते हो डेफिनेटली कर पाओगे। वहां पर कुछ लोग यहाँ पर कंसीव की भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत टाइम से शायद कंसीव करने की ट्राई कर रहे हो, तो वो भी कर सकते हो। या फिर अभी सोच रहे हो अपने करियर पर, कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि सेटल होना चाहते हो, कुछ लोग यहाँ पर फाइनेंस को लेकर देख रहे हो, डेफिनेटली अपने काम को लेकर देख रहे हो, तो वहां पर ग्रोथ पाना चाहते हो, लेकिन आपको जैसा आपको चाहिए इस वक्त पे वैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब बैलेंस नहीं, आपकी एनर्जी जो है बैलेंस नहीं है। एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चैरियट एंड एम्प्रेस दोनों ही एक मेजर अरकाना है, तो मैं बोल सकती हूँ आप अपने लाइफ में मेजर चेंजेस ला सकते हो अगर आप अपनी सोल की आवाज को सुनने की ट्राई करो। वन मोर लास्ट कार्ड प्लीज, एंड दिस वन पेज ऑफ रॉड। एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट हुआ था, पेज ऑफ रॉड्स पे आके खत्म हुआ है। इसका मतलब ये है यहाँ पर एंड बॉटम से है द स्टार। यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ लोग इफ अगर होप लूज कर रहे हो तो होप नहीं लूज करनी है, क्योंकि आपके जो सपने हैं, कुछ लोगों की यहाँ पर मैं सपने देख पा रही हूँ। स्टार्स जो होती है ना, स्टार सीड्स, तो वो देख पा रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी में हो सकते हैं, कुछ लोग रिलेशन में हो सकती है जो कि ट्विन कनेक्शन में होती है, उन लोगों के लिए सोलमेट एनर्जी में यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ। एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि
कुछ तो आप क्रिएट करना चाहते हो, खुद के लिए करना चाहते हो, बट वो नहीं कर पा रहे हो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, डर की वजह से, या फिर कुछ लोगों की जैसे कि बातचीत हो रही है, आसपास के लोग जैसे कि आपको कुछ बोल रहा है, उससे आपके ऊपर कुछ नेगेटिव चीजें आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो, ठीक है, वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल से शुरू हुआ है एंड एंड हुआ है पेज ऑफ रॉड्स। इसका मतलब यही हो सकती है कि आप जो स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, आप उसके पीछे जितना टाइम हो सके आप खुद को दोगे, और ये एंड में जाके ना ये आपकी पैशन बन जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में हो सकते हैं कि आपकी थिंकिंग रहे, कभी कभी हो जाती है कि हम कुछ करियर परस्यू करना चाहते हैं और वहां पर वहां पर हमें बहुत सारे पैसा मिलेगा, वहां पर स्टेबिलिटी है, दैट्स वाई। लेकिन वो करियर ही बाद में जाके आपकी पैशन, आपकी जिंदगी बनने वाली है, वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकती है ये कोई सिचुएशन हो सकती है, आपके करियर हो सकती है, कोई इंसान हो सकती है। जो स्टार्टिंग हुआ है यहाँ पर बहुत नॉर्मली हुआ है, वो बहुत ही प्रैक्टिकली सोच के हुआ है, लेकिन जो जर्नी है वो जर्नी एंड हो रही है पैशन के साथ, एंड हो रही है आपके जुनून के साथ, एंड हो रही है जैसे कि इसको पाना ही है मुझे, ऐसे जुनून के साथ ये पूरी आपकी जर्नी चल रही है, मुझे वो दिख रहा है। और उसको पाना ही आपके लाइफ का लक्ष्य है, ये मुझे दिख रहा है। और आपकी सोल आपको उसी की तरफ गाइड कर रहा है कि आप एग्जैक्टली क्या करोगे तो ये पैशन को आप फॉलो कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक लेटर आता हुआ दिख रहा है, जॉब लेटर या फिर लव लेटर हो सकती है। जो लोग भी मैसेज का इंतजार कर रहे हो, जो लोग भी कहीं पर एडमिशन, मैंने पहले भी कहा हुआ था, एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो, हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको गवाओ मत। इफ अगर डर रहे हो कि होगा कि नहीं आपका सिलेक्शन, तो बिना डरे आगे बढ़ो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अब सिलेक्टेड नहीं होगे तो फिर से ट्राई कर लेना, क्योंकि डर जो होती है ना, इतना बुरी चीज होती है, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है। और मैं हमेशा खुद को ऐसे ही कहती हूँ कि जब भी मैं डरती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ है ना, तो जब भी मैं डरती हूँ तो तब खुद को ऐसे ही बोलती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर मैं हार जाऊंगी, ये चीज मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो तब का तब देखा जाएगा, फिर से ट्राई करूंगी, लेकिन एटलीस्ट आगे बढ़ के देखूं तो कि क्या होता है। नहीं तो डर के पीछे रहूंगी तो आगे चल के क्या पता वो मुझे मिल जाए या फिर वहां पर मेरी जीत हो जाए। तो ये सारे कुछ, ये पॉजिटिविटी, यही आप में पॉजिटिविटी गेन करने में मदद करेगी आपको। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ उन चीजों को आपको पीछे छोड़ने की जरूरत है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। लेट्स सी कि आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताती हैं। यहाँ पर लोगों की बहुत सारी बातचीत मुझे दिख रहा है, बहुत सारे लोग गॉसिप करना दिख रहा है, बट उनकी वो क्या कह रहा है उनकी बातों में ना ज्यादा कान देने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते जाओ। यहाँ पर कुछ लोग जैसे कि बहुत टाइम से कंसीव करने की सोच रहे हो, बहुत साल से, या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको ट्राई करने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज आ सकती है, घर से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड एंड बच्चों से रिलेटेड। ट्रस्ट, सी ट्रस्ट द प्रोसेस, यही स्पिरिट्स बोल रहे हैं, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो। अबंडेंस, एम्प्रेस एंड अबंडेंस, ये दोनों कार्ड एक साथ आने का बहुत बड़ा मतलब होती है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप देखोगे तो ब्लू है एंड ये रेड है, रेड एंड येलो, तो ये दिन है, ये रात है। तो यहाँ पर भी चैरियट की एनर्जी है जो कि इंग एंड यांग की एनर्जी है, ये भी बैलेंस के बारे में बताती है। यहाँ पर भी बैलेंस आ रही है एंड ऑल्सो पेज ऑफ पेंटिकल की यहाँ पर भी बैलेंस आ रही है। तो आपको खुद के थॉट्स पे बैलेंस रखने की जरूरत है, खुद पे, या इस पायल को जैसे कि खुद पे काबू रखने की जरूरत है। हम किसी को चुप नहीं करा सकते, हम किसी को समझा नहीं सकते, बट खुद के ऊपर हम काम कर सकते हैं।
खुद को कैसे संभालना है वो हम कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि हम खुद को संभालें, खुद के बारे में सोचें। और यही आपकी सोच आते हैं कि इधर उधर की बातें ज्यादा मत सोचो, वो ओवरथिंकिंग हो या फिर किसी के बारे में हो, खुद के बारे में सबसे पहले सोचो। जो चीज लेकर आप परेशान हो तो उसको थोड़ी सी कुछ देर के लिए साइड में रखो, खुद की एनर्जी को बैलेंस करके देखो, फिर देखो कि चीजें कैसे नॉर्मली आपकी तरफ आती है, चीजें कैसे गोइंग विद द फ्लो जाती हैं। जो चीज इतने टाइम तक आप पाने की कोशिश कर रहे हो, जोर जबरदस्ती पाने की कोशिश कर रहे हो या फिर जोर जबरदस्ती वहां पर कोशिश कर रहे हो, तो जब उसको पूरी तरीके से लेट गो कर दोगे और गोइंग विद द फ्लो जाओगे ना, तो देखोगे कि वो काम कैसे आसानी से हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ट्रस्ट इसीलिए आया हुआ है क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा हुआ था कि यहाँ पर कॉल टू एक्शन की एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं इस कार्ड को देख के मुझे लग भी रहा था कि यूनिवर्स आपके साथ कनेक्टेड है। यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं कि आपको कैसे आगे आप कैसे आगे बढ़ो, क्या करो, तो उसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। और दैट्स वाई यहाँ पर ट्रस्ट है। यूनिवर्स के ऊपर भी आपको विश्वास रखने की जरूरत है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग बहुत सही होती है। कभी कभी हम इंसानों के लिए वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन जब जो होती है वो एकदम सही के लिए होती है, ये मैं मानती हूँ। और ऑल्सो मुझे वही आपके लिए दिख रहा है। द लवर्स, लवर्स से मुझे यहाँ पर ये चीज दिख रहा है, कुछ लोग डेफिनेटली ट्विन कनेक्शन में हो सकते हो या फिर लव लाइफ से रिलेटेड जानना चाहते हो। जो लोग भी रिलेशनशिप में हो बट रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो भाई मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे करके सही होगा, लेकिन आपको थोड़ी सी लेट गो करने की जरूरत है। आपकी जो रिलेशन है उसको ज्यादा प्रेशराइज मत करो कि कैसे सही होगा, कब सही होगा, कैसे करूँ, क्या करूँ। थोड़ी सी उसको लेट गो करके देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको खुद के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। सपोज इफ अगर आप ट्विन कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो, खुद को अगर बैलेंस कर लोगे ना तो अपने आप आपके पर्सन भी बैलेंस हो जाएगा, तो आपके रिलेशन भी सही चलेगा। जब भी आप खुद की एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाओगे तभी सारी कुछ बिगड़ जाएगा, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी एनर्जी सही नहीं रहेगी, आपकी पार्टनर की एनर्जी सही नहीं रहेगी, तभी हो जाती है कि रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, ठीक है। एंड फिर से लवर्स की एनर्जी, ये भी बैलेंस के बारे में बताती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि लव लाइफ से रिलेटेड बोलती है, ये भी दोनों काम को एक साथ बैलेंस मेंटेन करके चलना, खुद को बैलेंस आउट करना, या फिर आप घर भी संभाल रहे हो, अपने काम भी संभाल रहे हो, जो भी कर रहे हो बैलेंस मेंटेन करके आपको चलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। एंड रिसेप्टिविटी, बहुत सुंदर कार्ड है इस पाइल के लिए। एक न्यू शुरुआत, एक जो होती है ना अचानक से सडनली, क्योंकि ये ना ये कार्ड मुझे न्यू बिगिनिंग के बारे में बताती है। ये कार्ड मुझे बताती है जो काम हम बहुत अनएक्सपेक्टेड थी तो अचानक से वो काम हो जाना, ये कार्ड वही मेरे लिए वही है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जब भी आप लेट गो कर दोगे देखोगे कैसे आपका काम बन रहा है। तो आपको उन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है जो मैं गाइडेंस आपको दे रही हूँ। अभी देखेंगे कि स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड कर रहे हैं, स्पिरिट्स क्या बताना चाहते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अपने फियर्स को भगाइए, नेगेटिव थॉट्स को भगाइए, बहुत जरूरत है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, कम्युनिकेशन इज की। इफ अगर कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हो तो या कम्युनिकेशन रिसीव करोगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है रिलेशनशिप में तो बात करने की जरूरत है उसको सॉर्ट करने के लिए, ये भी गाइडेंस मिल रही है, ओके। अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपके जो अभी सिचुएशन है वहां पर कुछ चीजें हैं जो कि आप उसको बोल के या फिर उसको एक्सप्लेन करके सॉर्ट कर सकते हो तो जस्ट गो अहेड, उसके लिए एक गाइडेंस मिल रही है। एंड लास्ट कार्ड, अ टाइम फॉर हीलिंग। हीलिंग की तो जरूरत बिल्कुल है क्योंकि ओवरथिंक कर रहे हो और नेगेटिविटी हावी है।
दैट्स वाई सोल की आवाज नहीं सुन पा रहे हो। बल्कि देखिए बॉटम से है लक इज ऑन योर साइड, बल्कि आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ लक है। तो यूनिवर्स पूरी तरीके से आपके सोल के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप अपनी सोल की आवाज को समझो और वो क्या कहना चाहते हैं उसको समझो। इफ अगर आज ये वीडियो देख रहे हो, खुद के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो, तो मैं आपको यही बोल सकती हूँ, ये एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप समझो कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं और इसको फॉलो करो जो जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। लास्ट एक मास्टर कार्ड आपके लिए देख लूंगी कि इस वक्त आपकी सोल एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं आपको। एक मास्टर कार्ड ले लूंगी। पहलवान की सोल एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं पहलवान को। द फूल, बिंदास रहो, कह रहा है कि डरो मत, बिंदास आगे बढ़ो। यहाँ पर डर की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप डर रहे हो, लेकिन आपका सोल चाहता है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, खुलेपन में अपनी जिंदगी को जियो। ये मुझे सुनाई दे रहा है। एंड ऑल्सो ये दिखाई दे रहा है जो बंदिशें है, जो आपको रोक रहा है और बार बार पीछे मुड़ के आप देख रहे हो, तो उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उस बेरिये को तोड़ के आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। फ्रीली एकदम जो होगा देखा जाएगा, डर को पीछे रख के आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। या फिर जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स है, जो भी बंदिशें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए आपका सोल आपको कह रहा है। ठीक है, सो ये सारी मैसेजेस आपके लिए था आपकी सोल की तरफ से। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को जरूर थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ऑप्शन 2, इफ आपने इस कार्ड को चूज किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पर जो लग रहा है आप लोगों के लिए कि आपके सोल चाहते हैं नेचर के साथ कनेक्ट करना, गाया के साथ कनेक्ट करना। गाया की एनर्जी बहुत ही मदर नेचर के साथ कनेक्ट करने को कहती है, बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही केयरिंग। तो आपके सोल चाहते हैं कि आप थोड़ी सी खुद के बारे में सोचो। आप जैसे कि खुद के जो हेल्थ है उसके ऊपर फोकस करो, खुद को नर्चर करो, खुद के बारे में सोचो, खुद की केयर लो। ये चाहते हैं आपके सोल। एंड ऑल्सो आपके सोल बहुत ज्यादा क्रेव हो रही है कि आप नेचर में जाओ और थोड़ी सी चिल आउट करो, थोड़ी सी टाइम स्पेंड करो नेचर में। इफ पॉसिबल हो तो थोड़ी सी वेजिटेबल्स खा लो, इफ पॉसिबल हो थोड़ी सी ट्रीज लगा लो, प्लांट्स वगैरह। तो जो आपको अच्छा लगता है, इफ अगर आपको गार्डनिंग करना पसंद है तो जस्ट गो अहेड, लेकिन यहाँ पर आपको वो करने के लिए बोला जा रहा है। इफ अगर आपको वो नहीं पसंद है या फिर वैसे इंटरेस्ट आपको नहीं है नेचर में, तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है खुद की केयर करने के लिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपको ग्राउंड होने की भी जरूरत है। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर थोड़ी सी सपनों के दुनिया में जीना जो होती है ना, वो सुनाई दे रहा है मुझे कि थोड़ी सी सपनों के दुनिया में जी रहे हो। ऐसी कुछ थॉट्स अपने दिमाग में अपने फिट करके रखा हुआ है जो कि आपकी इमेजिनेशन है, बट इफ अगर रियलिटी में देखो तो शायद वो आपके पास अभी नहीं है। तो आपको ग्राउंडेड होने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि जो रियलिटी में है उसके बारे में सोचो, प्रेजेंट में जो हो रही है उसको देखने की कोशिश करो। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो सुनाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग शायद फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं और फ्यूचर के ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसे करूंगी। तो ये प्लानिंग करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इस फाइल के लिए गाइडेंस आ रही है कि स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपको प्रेजेंट में जैसे कि रहने की जरूरत है और प्रेजेंट पे आप अपने प्रेजेंट को कितना अच्छा कर सकते हो। यहाँ पर अपने प्रेजेंट में जीना जैसे होती है ना, तो वही आपके लिए बोला जा रहा है कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट को कितना बेटर कर सकते हो और आपकी रियलिटी में क्या है उसको देखने की कोशिश करो। ये कुछ लोगों के लिए जस्ट एग्जाम्पल मुझे सुनाई दे रहा है तो मैं बता दूं, जिन लोगों के साथ जा रहा है वो रख ले। कुछ लोग हो सकते हो कि बहुत किसी से मतलब किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी थॉट्स आपके दिमाग में आपने फिट कर लिया है जिसको आप चेंज करना नहीं चाहते हो, या फिर इतना ज्यादा विश्वास करते हो कि और लोग जो भी कहे, आपके मन आपको जो भी कहे, लेकिन आपको तो वही लग रहा है जो कि
आपका जो माइंड सेट है ना, जो आपके माइंड में जो बैठ चुका है कि नहीं नहीं ये बंदा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये बंदी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, या फिर मुझे तो यही करनी है, मेरे लिए यही सही होगा क्योंकि मैं ऐसे करना चाहती हूँ, वैसे करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर किसी को बोला जा रहा है कि थोड़ी सी ग्राउंड हो जाओ, आपको रियलिटी में आने के लिए बोला जा रहा है कि आपके सामने क्या है उसको देखने की कोशिश करो, आपके विजन को क्लियर करने की जरूरत है यहाँ पर डेफिनेटली। ठीक है, या वही सुनाई दे रहा है, स्पिरिट्स मुझे वही बता रही है कि कल जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको क्या करनी है उसके बारे में सोचो, प्रेजेंट पे जीने की जरूरत है इस फाइल को। लेट्स से आपके कार्ड से मुझे क्या पता चलता है, आपके कार्ड्स मुझे कैसे गाइड करते हैं। फॉर ऑप्शन 2 बताइए स्पिरिट्स की इनके सोल इनको कैसे गाइड करना चाहते हैं। आपकी सोल थोड़ी सी पीस चाहती है, आपकी सोल चाहती है कि ये जो सोशल नेटवर्किंग है, ये जो दुनिया है ना, जो भी आपके 4-5 इंसान है, आपके फ्रेंड्स है, कलीग्स है, फैमिलीज है, जो जॉब है, जो भी है, तो इनसे थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहते हैं आपकी सोल चाहते हैं अकेले थोड़ी सी खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। आपके सोल चाहते हैं कि उनको जो अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है तो आप वो करो, तो उससे आपको कहीं ना कहीं पीस मिलता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये हर्मिट का कार्ड है, तो हर्मिट का कार्ड कहीं ना कहीं बताती है कि अभी आप खुद को शायद आइसोलेटेड फील कर सकते हो, या फिर सोच रहे हो कि थोड़ी सी ब्रेक लिया जाए, खुद के साथ ही रहो, ज्यादा इधर उधर की बातें या फिर ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं लोगों के बारे में सोचना, रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सारी चीजों से थोड़ी सी ब्रेक लेना चाहते हैं आपकी सोल। ठीक है, खुद में झांकना जिसको कहते हैं ना, तो अभी के लिए आपकी सोल की वही डिमांड है। और आपकी सोल कह रहा है कि थोड़ी सी ले ये जो टाइमिंग है, थोड़ी सी ब्रेक ले द वर्ल्ड। तो द वर्ल्ड कहीं ना कहीं गाइड कर रही है कि ये जो दुनिया के उलझने हैं ना, वैसे तो वर्ल्ड की और कोई मीनिंग होती है, बट यहाँ पर आपके लिए जो मुझे मीनिंग लग रही है वो है दुनियादारी से थोड़ी सी ब्रेक लेने की जरूरत है, खुद के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, इफ अगर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग आपकी ज्यादा हो रही है तो उसको कम करने की जरूरत है। थोड़ी सी किताबें पढ़ो, बाहर जाओ, खुद आप इफ अगर लिखना पसंद करते हो या फिर मेडिटेशन करना पसंद करते हो तो ये सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पर आपको खुद की केयर लेने के लिए बोला जा रहा है, खुद को समझने के लिए बोला जा रहा है। इस फाइल के लिए ये सजेस्टेड है कि खुद को समझो, खुद के दिल की बात को सुनो। आपकी सोल चाहता है कि सुनो कि मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि वहां पर ही तुम्हारा पीस है, और आपकी पीस वहां पर ही है कि आप खुद के ऊपर फिलहाल तो ध्यान दो। थोड़ी सी दुनियादारी से आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आई नो ये मैं बोल रही हूँ, बट पॉसिबल नहीं है कि आप ब्रेक ले लो अचानक से सडनली। लेकिन जब भी आपको टाइम मिले ना, तो बहुत बिजी शेड्यूल में से भी ना खुद के लिए टाइम निकालो, तो वो आपकी सोच चाहते हैं। जब भी आपको फ्री टाइमिंग मिले, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फोर ऑफ कप्स, ये जो बंधन है ना, मुझे आपके लिए एक दिख रहा है बंधन के मैं कुछ बंधनों से आजाद होना चाहती हूँ, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो दुनिया की रीत, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो सारी कुछ फिक्र होती है, हम वहां से आजाद नहीं हो पाते हैं। तो मुझे वैसा ही दिख रहा है जैसे कि आप आजाद होना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहे हो, कुछ चीजों में खुद को फंसे हुए पा रहे हो कि चाहकर भी नहीं निकल पाना, चाहकर भी वो दरवाजा नहीं ओपन कर पाना जहाँ पर मेरी खुशी है। कुछ तो है ऐसा आपकी सिचुएशन जहाँ पर आप अपनी खुशी को पाना तो चाहते हैं, लेकिन वो आपके हाथ
के बाहर है, वो पॉसिबल आपको नहीं दिख रहा है कि वो पॉसिबल ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तब की सिचुएशन क्या है आपको पता है, तो वैसी वाली मुझे वाइब आपके लिए आ रही है। करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रही हूँ, तो ये सुनाई दिया मुझे। 6 ऑफ रॉड्स है एंड है 10 ऑफ कप्स। तो ये जो दो एनर्जी एंड में आया हुआ है, ये दो एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ रॉड्स जो कि एक मेहनत का फल मिलने के बारे में बताती है। ठीक है, और 10 ऑफ कप्स जो होती है, ये कहीं ना कहीं घर को दर्शाती है कि आप, घर क्या होती है, घर हमारी कंफर्ट जोन होती है, जहाँ पर इफ अगर एक बार हम घर में आ जाए, 4 ऑफ स्वर्ड्स है बॉटम से, जहाँ पर एक बार हम घर में आ जाए तो हमें नींद बहुत अच्छी तरीके से आती है, कोई भी काम बहुत आसानी से हम कर पाते हैं एक बार इफ अगर घर में आ जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये पल वापस ही चाहती है अपने कंफर्ट जोन में आना, चाहती है कि थोड़ी सी पीस, जहाँ पर उनको शांति मिले, घर में वापस आना चाहती है, जहाँ पर उनकी विश फुलफिलमेंट हो सके, उनकी विश फुलफिलमेंट है। ये कोई इंसान हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी करियर हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हो। आपकी यहाँ पर जो सबसे दिल को सुकून देता है, शांति देता है, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं जाना चाहते हो। और 6 ऑफ रॉड्स मुझे वही बता रही है कि आप उसकी तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हो सकती है कि इस वक्त आपको वो ना दिखे। कुछ लोग की यहाँ पर शादी होने की चांसेस बन रही हैं, कुछ लोग की यहाँ पर रिलेशन में जाने की चांसेस बन रही हैं, कुछ लोगों की यहाँ पर डेफिनेटली इफ अगर आप पार्टनरशिप में कुछ करते हो या फिर कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो जहाँ पर आप लीड कर रहे हो, तो बहुत अच्छा करोगे, मुझे वो दिख रहा है। और आपकी विश फुलफिल होगी क्योंकि जी जान लगा रहे हो, कुछ तो है जिसको पाने के लिए आप अपना जी जान लगा रहे हो। वो आपकी खुशी हो सकती है, कुछ भी खुशी हो सकती है, ये कोई प्रोजेक्ट हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे शादी दिख रहा है। फ्रेंकली कुछ लोगों के लिए घर खरीदना यहाँ पर है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए घर बसाना हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड कोई सपना हो सकती है कि कोई ज़मीन खरीद सकते हो, या फिर ज़मीन से रिलेटेड कुछ हो जो कि पाता हुआ आप दिख रहे हो, या फिर कुछ लोग यहाँ पर घर शिफ्ट कर सकते हो, घर खरीद सकते हो, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग के चांसेस बन रही हैं कि इफ अगर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना चाहते हो, बाहर जाके सेटल होना चाहते हो अब्रॉड में, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग इंटरनेशनल कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, मुझे वो भी दिख रहा है, तो या वहाँ पर भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, मैं बता दूँ इफ अगर जो लोग कर रहे हो। आपकी पूरी तरीके से फोकस अभी आपके गोल पे है, वो मुझे दिख रहा है, और आपकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर ही फोकस करने के लिए बोल रहा है, एंड बोल रहा है कि आपको विक्ट्री कहाँ पर मिलेगी, इन प्रेजेंट में सोचो। ठीक है, प्रेजेंट में जियो कि प्रेजेंट में आप कितना और बेटर कर सकते हो। लेट्स सी कि आपके सोल की और डिमांड क्या है। रिसेप्टिविटी है, यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पर एक सेकंड चांस दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। थंडरबोल्ट है जो कि टावर के बारे में बताती है, सारे कुछ खत्म होके एक न्यू शुरुआत, जैसे कि आपको फील हो सकती है कि सारी कुछ खत्म हो गई है, अब मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी वाली फीलिंग कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो या फिर ऑलरेडी फेस कर चुके हो, जहाँ पर आपको लग सकता है कि इसका कोई तोड़ नहीं है, इस प्रॉब्लम्स का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये जो एंड हुआ है आपके अच्छे के लिए हुआ है, और इसमें आपकी अच्छाई छुपा हुआ था, इसीलिए आपको ये नहीं मिला है। ठीक है,
और एक न्यू शुरुआत दिख रहा है इस पाइल के लिए। प्रोजेक्शन दिख रहा है। प्रोजेक्शन से मुझे ऐसे दिख रहा है कि जो भी आपके सामने धुंधलापन था ना, जो भी ब्लॉकेजेस था, जो भी आपको लग रहा, जो भी एक धुंधलापन मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो कि आपको आपके विजन जहाँ पर क्लियर होने से रोक रहा था, ठीक है, वो विजन क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अब तक शायद आप भ्रम में जी रहे थे, जो कि मैंने फर्स्ट में आपको कहा हुआ था, तो वो भ्रम कहीं ना कहीं हट रही है। आप रियलिटी में आ रहे हो कि एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है, क्या हो रही है, तो वो रियलिटी को समझ रहे हो, एग्जिस्टेंस। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि या स्टार से प्रेयर करना जो होती है, स्पिरिट से प्रेयर करना जो होती है, वो जारी है। कहीं ना कहीं आप बहुत प्रेयर्स कर रहे हो। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोग यहाँ पर स्टार सीड्स हो सकते हो, या फिर ऐसा कुछ कमाल कर सकते हो ना जो कि लोग आपको पहचाने। जो कि मैंने इंटरनेशनल कुछ कंपटीशन के बारे में बोला, तो उन लोगों के लिए ये हो सकती है। या फिर ऑनलाइन कुछ करते हो आप, सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, अचानक से पॉपुलर हो जाओ। कुछ लोग की यहाँ पर पॉपुलैरिटी के चांसेस दिख रहा है, स्पेशली जो लोग भी ऑनलाइन में कुछ करना चाहते हो उन लोगों के लिए। यहाँ पर एक स्टार बनना, जैसे कि आपको लोग पहचान रहे हैं कि आप कौन हो, क्या हो, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। एनर्जीज तो आपकी हाई है और आपकी एनर्जी यहाँ पर पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है। ओके, मुझे यहाँ पर एक सवेरा होता हुआ दिख रहा है कि जो रात था वो खत्म होके एक सवेरा शुरू हो रहा है। बहुत सारे हैं। I just need 2 more card please spirits. Show the world the real you। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग कुछ तो कर रहा है, कुछ ऐसा लोगों के लिए और लोगों के लिए कर रहा है, मुझे वो दिख रहा है। और लोगों के लिए कर रहा है, कह रहा है, या फिर लोगों के सामने आ रहा है और लोग उनको पहचान रहे हैं। खुद का नाम बनाना, तो वो कैसे भी हो सकती है। ओके, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए विक्ट्री तय है। मैंने जैसे कहा कि अगर आप अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हो, या फिर आपकी जो सपना है वो पूरी करने की आप कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर आप आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे करके वहां पर आप आगे बढ़ रहे हो। एंड ऑल्सो मैं बता दूं, जो भी टाइम अपने ऐसा फेस किया हुआ है, क्योंकि थंडर बोल्ट है, तो ये एनर्जी बहुत ही एक हेवी एनर्जी होती है और आसान नहीं होता है फेस करना। और द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ये भी एनर्जी कहीं ना कहीं पेशेंस के बारे में बताती है। 4 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ स्वर्ड्स है, ये कहीं ना कहीं बताती है कि आप बहुत ज्यादा 444 नंबर देख सकते हो। अबंडेंस तो आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार बहुत करना पड़ा। आप जो चाहते हो उसके लिए आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ा। लेकिन मैं आपको ये बोल सकती हूँ पाइल 2 कि आपके सोल को पता चल चुका है कि जितना पेशेंस आपको रखना था आपने रख लिया, जितना आपको सीखना था सीख लिया। अभी टाइम है अबंडेंस आने का, अभी टाइम है वो क्या कहते हैं, रिवॉर्ड पाने का। ठीक है, तो ये पाइल कुछ तो रिवॉर्ड स्पिरिट्स की तरफ से जरूर पाएगी। इफ अगर आप ग्राउंडेड रहते हो, खुद की एनर्जी को बहुत ज्यादा बैलेंस मेंटेन करके चलती हो, और जो भी आपको मिल रहा है वो स्पिरिट्स को थैंक करके, बहुत ही ग्राउंडनेस एक एनर्जी होती है ना, उसको मेंटेन करके चलते हो ना, तो ट्रस्ट मी पाइल 2 आप बहुत आगे तक जाओगे। यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी मुझे मिल रहा है। जो लोग भी स्पेशली करियर एस्पेक्ट से देख रहे हो उन लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ। जस्ट गिव मी 1 कार्ड स्पिरिट्स, मुझे ये बताइए कि एग्जैक्टली पाइल 2 की सोल पाइल को कौन सी मेजर गाइडेंस देना चाहते हैं, मेजर गाइडेंस जो कि कहना चाहते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी सी, मैं और क्या बताऊं, यही बता सकती हूँ कि जब भी एम्प्रेस आए इसका मतलब यही होता है कि अबंडेंस आ रही है, और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड वही बताती है। मैं एक स्टेबिलिटी आ रही है आपके तरफ। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी की यहाँ पे चांसेस हो सकती है, कुछ लोग रिलेशन में जा सकते हो, शादी हो सकती है। इस पाइल में सारी खुशियां हैं जो कि आपको मिलने वाली हैं।
ये पायल ना ओवरऑल एक एनर्जी को दर्शा रहा है। शायद इस पायल को बहुत लोगों ने चूज किया है, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपको बहुत जल्द वो मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत टाइम से इंतजार किया हुआ है, बहुत कुछ देखा हुआ है। बस यही सारी कुछ यहाँ पर से मुझे मिल रही है और आपकी सोल आपको यही बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको आपकी सोल को ना ऑलरेडी पता चल चुका है कि आपको एग्जैक्टली यही मिलने वाली है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप आपको मैं क्लैरिटी दे पाई हूँ तो यूनिवर्स को जरूर थैंक कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाई ऑप्शन 3, इफ आपने इस कार्ड को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले तो इस कार्ड को देख के मुझे जो चीज यहाँ पर से मालूम चल रही है, कुछ लोगों के घर में शायद कोई गुरु हो सकते हैं जिनको आप मानते हो, या फिर कोई कुल देवता हो सकती है जिनको आप मानते हो। यहाँ पर कुछ लोग ब्रह्मचारी मुझे सुनाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट या ब्रह्मचारी मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। और ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हो, या फिर आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो सकती है, आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हो, बहुत ज़्यादा आपकी सोल जो है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ आप समझते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी टेक्निक्स होती है उसको अप्लाई करते हो। एंड स्पेशली ये पायल बहुत मैच्योर मुझे मालूम पड़ रही है, एज से हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। और कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर क्यों हो रहा है, किसी लिए हो रहा है, सारी चीजों का आंसर आपको पता चल जाती है, आपको मालूम पड़ जाती है कि क्यों आपके साथ हुआ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इफ अगर किसी ने आपके साथ गलत किया ना, तो आपको सामने से दिख जाता है कि उनका कर्म का फल उनको मिल रहा है। तो डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ये मान के चलते हो कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो वो मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। बहुत शांत मन के बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकते हो, या फिर ऑलरेडी पहले आप ऐसा नहीं थे, लेकिन जब से अपनी यूनिवर्स को समझा है, ये डेली बेसिस पे आप जो भी मेडिटेशन करते हो, इन सारी चीज़ों को समझ के एक समझदार इंसान बन चुके हो और बहुत ही कामनेस एंड पीस खुद में लाने की कोशिश करी हो, वो एक दिख रहा है। कुछ लोग ओम मंत्र की जाप कर सकते हो, इफ अगर नहीं करते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, ये मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आप खुद गाइड करते हो लोगों को, आप बहुत सही से लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है। और या ये सारे कुछ यहाँ पर से पता चल रही है। लेट्स सी कि आपके और कार्ड से मुझे क्या पता चलती है, आपके सोल एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, आपको कैसे गाइड करना चाहते हैं। इस पायल के लोगों को सुकून मिलती है शायद लोगों की मदद करके। ठीक है, क्या है पायल 3 के लिए स्पिरिट्स बताइए, इनके सोल इनको कैसे गाइड करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, आपके फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, या फिर उनकी खुशी में ही आपकी खुशी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सुनाई दे रहा है। ऑल्सो मैंने जैसे कहा कि लोगों की मदद करना आपको बहुत अच्छा लग सकती है, आप बहुत ज्यादा अपने फैमिली के करीब हो सकते हो। इफ अगर शादीशुदा हो तो अपनी पत्नी के करीब हो सकते हो, बच्चों के करीब हो सकते हो, मॉम डैड के करीब हो सकते हो, भाई बहन के करीब हो सकते हो, जिनको भी आप दिल से चाहते हो तो उनके करीब मुझे यहाँ पर दिख रहा है। विद दिस एस ऑफ स्वर्ड्स मुझे ये दिख रहा है कि आपके सोल कनेक्ट होना चाहते हैं किसी से, आप क्या किसी से बहुत आपके मन कर रहा है, किसी से बहुत बात करो, ये मुझे आपके सोल यही आपको बताना चाहते हैं कि बात कर ले, या फिर कुछ शुरुआत करना चाहते हैं। ये कोई बिजनेस हो सकती है, या फिर कुछ तो है जो कि आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपके मन में है कि बस ये मैं करूं। ओके, किसी के लिए कुछ करना भी हो सकती है कि आपके मन में ये है कि मैं ये करना चाहती हूँ, इनके लिए करना चाहती हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है।
ये भी हो सकते हैं। कुछ लोग के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से एक न्यू स्टार्ट, न्यू जर्नी दिख रहा है। कुछ अपने न्यू स्टार्ट किया हुआ है, वहां पर भी मुझे एक ग्रोथ दिख रहा है। और आपकी सोल कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो। द वर्ल्ड कहीं ना कहीं बताती है कि आप एक जर्नी पे हो अभी, जो आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसी जर्नी पे कहीं ना कहीं आप हो। कुछ लोग अब्रॉड जा सकते हो, कुछ लोग के यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रहा है, कुछ लोग के यहाँ पर कॉल आता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो क्यों, बट यहाँ पर एक कॉल की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। बातचीत हो सकती है, कुछ तो बातचीत हो सकती है, अपने फैमिली के साथ हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पर एक बातें मुझे सुनाई दे रहा है। यहाँ पर एक कॉल, स्पेशली कॉल, टेक्स्ट हो सकती है, टेक्स्ट, बट मुझे यहाँ पर स्पेशली कॉल्स सुनाई दे रहा है। ठीक है, 7 ऑफ रॉड्स एक ऐसी जर्नी, ठीक है, जो कि आपके लिए आसान नहीं है। शायद आप बहुत जो भी कर रहे हो वहां पर बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करनी पड़ सकती है। इस वक्त पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करके आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत कॉम्पिटिशन्स है, या फिर जो भी है वहां पर ऑब्स्टिकल्स से मुझे दिख रहा है। ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली है, लेकिन आप हार मानने वालों में से नहीं हो। आप डेफिनेटली उसको तोड़ के आगे बढ़ने की क्षमता रखते हो, और आपकी सोल को ये पता है बहुत अच्छे से। लास्ट कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। ये पल बहुत रोमांटिक हो सकते हैं। किसी को शादी के लिए प्रपोज करना, किसी को कुछ ऑफर करना, फ्रेंडशिप की ऑफर भी हो सकते हैं, बट बहुत कम लोगों के लिए वो होगी। यहाँ पर कुछ और बिजनेस ऑफर हो सकती है, लेकिन मुझे ज्यादातर लोगों के लिए एक शादी दिख रहा है, एक रिलेशनशिप के लिए ऑफर आता हुआ दिख रहा है, या फिर आप किसी को ऑफर कर सकते हो। ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो वहां पर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, वो मुझे दिख रहा है। ओके, आपके इमोशंस बहुत मायने रखती है आपके लिए। आप दिमाग से तो सोचते ही हो, बट दिल से बहुत ज्यादा सोचते हो, और आपकी दिल जो कहता है शायद आप वही सुनते हो। ये भी मुझे लग रहा है, और आप अपने दिल की सुन के ही कर रहे हो। और जब आपका दिल कहता है कि आपको ये करनी है, आपकी यहाँ पर खुशी है, तो उसको फॉलो करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। वो एनर्जी यहाँ पर सिर्फ मुझे महसूस हो रही है विद दिस 2 ऑफ स्वर्ड्स। मैंने जैसे कहा कि जो भी सिचुएशन हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स हो, जो भी कंफ्यूजन हो, उसको तोड़ के कैसे खुद की इंस्टिंक्ट्स को सुनना है, आगे बढ़ना है, आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। इफ अगर कभी कंफ्यूज्ड भी हो जाओ, तो आप अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करके उस रास्ते से निकल सकते हो, मुझे दिख रहा है। ये आपकी बहुत बड़ी एक ताकत है। आपके सोल को पता है कि एग्जैक्टली इसको, इंट्यूशन को फॉलो करके आप कोई भी काम कर सकते हो सकते है कि आप, मैंने कहा था ना कि लाइट वर्कर, आई थिंक आपको ही कहा था कि आप लोग लाइट वर्कर हो सकते हो। तो इंट्यूशन का काम यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है, दिमाग से भी ज्यादा। और जो भी कर रहे हो आप वैसा ही सोच के, और ये जो प्रैक्टिकली सोचने से भी ज्यादा आपके लिए इमोशंस मायने रखते हैं, और इसीलिए आप इतना ज्यादा पैशन दिखा रहे हो ये काम करने की। ठीक है, वही एनर्जी फ्रैंकली मुझे यहाँ पर से महसूस हो रही है। लेट्स सी कि आपकी सोल एग्जैक्टली आपको और क्या बताना चाहते हैं। लेजीनेस है। अगर काम करते करते आपको कभी बहुत थकान महसूस हो जाए, या फिर कभी आपको वो आउटकम ना दिखे जो आप चाहते हो, तो वहां पर आपको बैठना या फिर थोड़ी सी ब्रेक लेना ये बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। आपके सोल आपको ये बताना चाहते हैं कि काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जो भी ऑब्स्टिकल्स है आप इसको पार कर सकते हो, और इसको पार करके बस आगे बढ़ो, क्योंकि विक्ट्री तो तय है इस फाइल की, जो भी करना चाहते हैं उसके लिए। ओके, द लवर्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने लव लाइफ को लेकर देख सकते हो, कोई सोल जर्नी तय कर सकते हो। दैट्स वाई इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स है। कुछ लोग यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, सेपरेशन में हो सकते हो कि बातें बहुत टाइम से नहीं हो रही हैं,
द माइजर। यहाँ पर एक कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ छुपाना चाहते हो, जैसे कि आपके मन में कुछ चीजें हैं लेकिन उसको एग्जैक्टली आप जाहिर नहीं करना चाहते हो। खुद की इमोशंस को भी हो सकते है कि इमोशंस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन आपके लिए वो अभी हाथ से बाहर जा चुका है। जो भी सिचुएशन है आपने बहुत प्रोटेक्ट करने की खुद को कोशिश किया है या फिर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश किया है, लेकिन अभी जो आपके साथ हो रहा है यहाँ पर एक न्यू शुरुआत दिख रहा है, क्योंकि वो हाथ के बाहर जा चुका है, वो अभी आपके हाथ में नहीं है। तो ये कहने की यूनिवर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड भी है, वो एक एनर्जी दिख रहा है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, बाकी आप लोग अपने सिचुएशन के साथ देख लो। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे थे, किसी को कुछ बताना चाहते थे बट नहीं बता पा रहे थे, या फिर आपको कोई बताना चाहता था बट नहीं बता पा रहा था। तो अभी कहीं ना कहीं आपके सामने वो प्रपोजल आता हुआ आप देख सकते हो, वो ऑफर आता हुआ देख सकते हो। ये एनर्जी मिल रहा है मुझे। वन मोर लास्ट कार्ड प्लीज। थैंक यू। आइसोलेशन या सी मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग एक इमोशंस दिख रहा है। आपके लिए ये जर्नी आसान नहीं है, और आप जो ये छुपा रहे हो या फिर आप जो भी फेस कर रहे हो, इसमें आपको शायद झेलना बहुत कुछ पड़ रहा है। लेकिन पायल 3 मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप यूनिवर्स के बहुत करीब हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपकी हो ना, तो यूनिवर्स को याद करो। आई फील कि आप वहां से निकल सकते हो। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा निकाल आपको समझा देगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ दिख जाओगे, या फिर कुछ तो है जो कि एक पाथ क्रिएट कर देंगे वो, और आपको समझ में आ जाएगा वहां से कैसे निकलना है। ओके। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर विद दिस आइसोलेशन लग रहा है कि ये जो भी एक पीरियड था ना, वो खत्म होने वाली है, क्योंकि द वर्ल्ड भी है, ये खत्म होता हुआ दिख रहा है। एक ये जो जर्नी है ये खत्म होता हुआ दिख रहा है। आपके जो भी ये टफ टाइम था तो ये खत्म होता हुआ दिख रहा है, और आपकी सोल आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ी सी आपने जो भी पेशेंस रखा हुआ है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, लेकिन ज्यादा इमोशनल मत हो, ठीक है। आप जैसा कर रहे हो वैसा करते जाओ, और लेट्स सी आगे क्या होता है। तो आपकी सोल भी ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि आपके लिए मुझे जैसा कि दिख रहा है कि यूनिवर्स थोड़ी सी सस्पेंस रखना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आगे चल के आपको वो दिखे जब पूरी तरीके से आप सरेंडर कर दो। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर से मिल रही है। लेट्स सी के एग्जैक्टली क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलती है। क्या है पाइल 3 के लिए गाइडेंस? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ये सिर्फ ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स के ऊपर विश्वास रखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये जो सिचुएशन है इसको हैंडल करने के लिए आपको फेथ रखना यूनिवर्स के ऊपर बहुत जरूरी है, खुद के ऊपर फेथ रखना बहुत जरूरी है। तभी आप इस प्रॉब्लम्स से उभर पाओगे, तभी आप ये जो भी आपके लाइफ में चल रहा है इससे बाहर निकल पाओगे, ठीक है। आपकी सोल आपको यही कहना चाहते हैं कि खुद के ऊपर विश्वास करो, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, ठीक है। विश्वास उनसे मत उठाओ। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड, क्योंकि आपकी जो भी अभी सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं टेस्ट किया जा रहा है। ये टेस्टिंग टाइम चल रही है। हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी टाइम आ जाती है जहाँ पर हमें टेस्ट किया जाता है, कितना हम पेशेंस रख पाते हैं या फिर कितना हम फेथ रख पाते हैं। तो ऐसा कुछ तो आपके साथ भी वैसा कुछ मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो आपको एकदम डटे हुए रहना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप मजे हुए खिलाड़ी हो, आप आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हो, और इतने दूर तक आके तो डेफिनेटली हार नहीं माननी है। खुद डटे हुए रहो, आपको जो भी चाहिए आपको आगे चल के मिल जाएगी। और द वर्ल्ड है तो मैं बता सकती हूँ ये फेज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको नहीं दिख रहा है, हो सकते हैं बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एक ही सिचुएशन बहुत टाइम से चल रहा है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए गाइडेंस है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यानी कि अभी शायद आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आगे चल के आपको दिखेगा। ये जो रात है ना ये खत्म होने वाली है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रही है कि इसके बाद क्या है। ये एक सस्पेंस है, इस फाइल के लिए यूनिवर्स ने एक सस्पेंस रखा हुआ है। तो प्लीज 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 वेट कीजिए, आपको वही मैं बताऊंगी, ठीक है। लेट्स सी कि आपकी
सोल जो है एग्जैक्टली आपको क्या मेजर बताना चाहते हैं, क्या मेजर गाइड करना चाहते हैं। ओके, वन मोर टाइम प्लीज, थैंक यू। सी द हेरोफेंट, तो यहाँ जैसा लोगों को गाइड कर रहे हो, इफ अगर गाइड करते हो तो गाइड करते जाओ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर गुरु बन सकते हो, या फिर मैंने जैसे कहा किसी गुरु की हेल्प ले सकते हो अगर कहीं पर से भी बाहर निकलना चाहते हो। ऑल्सो अपने स्पिरिट्स गाइड को याद कर सकते हो। देखो ये दोनों बंदा याद कर रहा है किसी को, और तभी आप चेंजेस ला पाओगे। फेथ लूज कर दोगे तो सिचुएशन बदलेगा नहीं। तो फेथ रखने की जरूरत है, प्रेयर्स करने की जरूरत है। जितना प्रेयर्स करोगे उतनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। जब भी आप यूनिवर्स को समझ जाओगे ना कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा हुआ था, तो तभी के तभी आपकी सिचुएशन खुद ब खुद बदल जाएगी। तो इस पायल को समझने की जरूरत है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इफ अगर ऑलरेडी समझ चुके हो ना तो बहुत करीब हो आप अपनी न्यू शुरुआत की, क्योंकि एस ऑफ स्वर्ड्स है, यहाँ पर एक न्यू शुरुआत है। आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। और जो लोग नहीं अभी तक आपको समझ में नहीं आया हुआ है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि प्लीज समझ जाओ, फेथ रखो और गोइंग विद द फ्लो जाओ। ओके, ये सारी मैसेजेस आपकी सोल आपको देना चाहते हैं। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ। और ऑल्सो एक और चीज मुझे सुनाई दिया कि आपकी जो सोल है ना वो 5D में कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है। लाइक ड्रीम्स देखना, या फिर वो कहीं ना कहीं आपकी सोल ना बहुत ज्यादा अटैच्ड है एंजल्स के साथ, बहुत ज्यादा अटैच्ड है स्पिरिट्स गाइड्स के साथ। आपके जो बाहर की जो शरीर है शायद उसको उतना समझ में ना आए, दिमाग को ज्यादा समझ में ना आए, लेकिन आपकी सोल को सारे कुछ पता है। और आपके सोल को पता चल रही है कि ये जो भी फेज है ये खत्म हो रही है। तो आपके सोल आपको कोशिश कर रहा है यही समझाने की कि बस फेथ जो है हमने रखा हुआ है इतने टाइम तक, इसको हम मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमें मदद कर रहे हैं इस फेज से बाहर निकलने की। ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम्स है इससे बाहर निकलने की, ये सारी मैसेजेस आपके सोल आपको देना चाहता है। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाई हूँ तो जरूर यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।